Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, from today we are going to start 15 days polity series जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीआरओ और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी. So, आज हम सबसे पहले प्रियम्बल कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पहले हम प्रियम्बल को रीड करेंगे. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These lines show the nature of state India we want to make. ओके तो ये लाइन हमें बताती है कि हमारे जो इंडिया है, जो स्टेट है हमारा इंडिया, उसका नेचर कैसा होने वाला है. उसका नेचर कैसा होगा? सोवेराइन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा. इन सभी कीवर्ड्स का मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी. एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. यहाँ तक देखते हैं पहले. So, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हमें सिटीजन को कोई सिक्योरिटी भी देनी होगी, लाइक सिक्योरिटी ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी देनी होगी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी देनी होगी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और इसी के साथ साथ हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी बनी रहे. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रियम्बल है हमने अडॉप्ट कब किया. हमने इस प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया. 1949 ओके 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है. अब देखते हैं हमने ये जो प्रियम्बल है हमने लिया कहाँ से. तो प्रियम्बल हमने यूएसए को कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? वी द पीपल. हम लोग ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हम ही हैं जो हेड को चुनते हैं. ओके नेचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है सोवेराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. अब इनका मतलब क्या है ये देख लेते हैं. सोवेराइन का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इज एट द टॉप, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. ओके इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट. इसका मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए. हमारी जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है. अब नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्युलर. तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो हमारा स्टेट है तो उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा रिलीजियस अफेयर्स में. लाइक जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री में उन सबके लिए इक्वल रहना पड़ेगा. ये नहीं है कि आप एक रिलीजन को ज्यादा फेवर कर रहे हो, दूसरे रिलीजन को कम फेवर कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? आर पीपल आर सुप्रीम, पीपल चूज द हेड. वही वी द पीपल आर सुप्रीम अथॉरिटी. ओके हम ही हैं जो अपने हेड को चूज करते हैं. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा. यहाँ तक खत्म हो गया. अब देखते हैं हमारे जो प्रियम्बल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव है उसका जस्टिस. कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? हमें देखना है कि हंगर ना हो, कास्ट सिस्टम ना हो, पॉवर्टी ना हो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ना हो, और इक्वल ट्रीटमेंट हो सबका. ठीक है. इकोनॉमिक जस्टिस में यही देखा जाता है कि ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ. ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ. ओके. अब ये जो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू वोट. ओके ठीक है. यहाँ तक देख लिया हमने. सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी ऑफ थॉट. सोचने की लिबर्टी है, एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी और वर्शिप की भी लिबर्टी है. थर्ड है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, अगर कोई SC ST है, डिप्रेस क्लास है,
तो उसको रिजर्वेशन मिला है, तो ये उसको गवर्नमेंट ने एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, ऐसे ही कोई अगर पर्सन है एक, उसके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना आईआईटी जाके अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। ओके, ये जो इक्वालिटी है, ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 तक दी हुई है हमारे। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राइट टू इलेक्ट और राइट टू वोट, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो राइट टू इलेक्ट का आर्टिकल होता है 325, राइट टू वोट का आर्टिकल होता है 326, उसको हम एडल्ट सफरेज भी बोलते हैं। इसी तरह बीएसपी में आर्टिकल 339 में इक्वल लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन दिया हुआ है। ये किसके लिए? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट इज आर फ्रेटर्निटी। मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। और इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो हट ना हो, हमारी जो कंट्री की इंटेग्रिटी और यूनिटी है बनी रहे और भाईचारा बना रहे। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। मैंने जैसे कि ऊपर बताया कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे प्रियम्बल का, दैट इज 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल अडॉप्ट किया। अब मैं आपको कुछ और चीज बताती हूँ प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये रिजोल्यूशन पास कब हुआ? ये जितनी भी मैंने डेट्स आपको बता रही हूँ, प्लीज इनको याद कर लेना। और जितना इस पीडीएफ में दिया हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर प्रियम्बल का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। So, resolution introduced on 13 December 1946, resolution passed on 22 January 1947। एक और चीज पूछी जाती है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कितनी बार अमेंड किया गया है। तो ये जो हमारा प्रियम्बल है, सिर्फ एक बार इसको अमेंड किया गया है अभी तक। और अमेंड किया तो फिर कब किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको अमेंड किया गया, और इससे तीन वर्ड्स को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रियम्बल है, उसमें जो नेचर है हमारे प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनली क्या वर्ड्स गिवन थे? तो सोवेराइन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं कुछ केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। पहला केस है इसमें बेरुबारी केस 1960, जिसमें कि इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केस वन अंडर भारती केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और ऐसा कोई एग्जाम में जहाँ पे पूछा ना गया हो। तो केस वन अंडर भारती केस 1973, इसमें सबसे पहली चीज ये बताई गई कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, हैंड्स, अगर आप देखिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आप इसको अमेंड तो कर सकते हो, यस, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर ही इसको अमेंड कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इस केस वन अंडर भारती केस ने हमको दी, दैट इज कि ठीक है आप अमेंड तो कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उससे बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते आप बेसिक स्ट्रक्चर को। थर्ड केस इधर एलआईसी केस 1995, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तीन केसेस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इन केसेस के बारे में। प्रीएम्बल से रिलेटेड ये केस है। आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसी वीडियो में ऐड कर दूंगी, ताकि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। और ये जो कंपाइलेशन मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ये बहुत सारी बुक से रेफरेंस लेके मैंने बनाए हैं। सो आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो एक और चीज है प्रियम्बल की, दैट प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ना ही ये लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना ही ये लेजिस्लेचर के लिए कोई प्रोहिबिशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रियम्बल है ना ही इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स में, और ना ही जस्टिसएबल है। आप अकेले प्रियम्बल को ले जाके कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। यस, प्रियम्बल और कोई और चीज हो साथ में तो आप जा सकते हैं, बट ओनली प्रियम्बल उसके साथ नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, दैट इज पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखते हैं, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में कुछ सुंदर सुंदर बातें कही हैं। लाइक फर्स्ट इज के एम मुंशी जी, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारा प्रियम्बल बना तो उसमें ये तीन ही वर्ड्स थे ओरिजिनली, है ना, ये तीन ही वर्ड्स गिवन थे। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। सेकंड है पंडित ठाकुर दास जी, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे।
इन्होंने बोला preamble is most precious part of our constitution, soul of the constitution. थर्ड इज सर अर्नेस्ट बेकर, इन्होंने बोला preamble is key to the constitution, jewel set in the constitution. ओके. फोर्थ इज आर हिदायतुल्लाह जी, जो हमारे सीजेआई भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इन्होंने बोला preamble resembles the declaration of independence of the USA, but more than a declaration. Okay. And preamble is soul of the constitution. तो जितने भी की वर्ड टाइप्स आपको दिखेंगे ये हमारे प्रियम्बल के लिए ही बोले गए हैं. हम यहाँ पे प्रियम्बल का जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है, बट अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि एक भी % डाउट ना बचे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. यूपीएससी सीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं. प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट. ठीक है, सही लग रहा है. नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है, क्योंकि बेरूबारी केस 1960 में आया, उसमें बोला प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती केस 1973 में आया, उसमें बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और LIC केस में भी प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या बात हुई, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया. अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है. सेम लीगल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया, ये ना इन्फोर्सिएबल है ना जस्टिसिएबल है, तो सेम लीगल इफेक्ट तो नहीं है. फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था प्रियम्बल कि अकेले कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ये इन्फोर्सिबल होता है ना जस्टिसिएबल होता है, बट प्रियम्बल प्लस एनीथिंग एल्स बिल्कुल होती है इसकी वैल्यू. ओके, इसका लीगल इफेक्ट बिल्कुल होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन ए भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Okay. फर्स्ट ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट. और कौन सी लिबर्टी हमको मिली हुई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, बिलीफ मिला हुआ है, थॉट मिला हुआ है, हमको इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिली हुई, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि हमसे नॉट एम्बॉडीड पूछा गया है. थर्ड हमारा क्वेश्चन है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. मैंने भी आपको ऊपर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज बताई, उसमें हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो वही उन्हीं से रिलेटेड बात पूछी गई है कि कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है माइंड ऑफ द मेकर्स, तो हमारा प्रियम्बल है. वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. इससे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 3 वर्ड जोड़े गए थे. ओरिजिनली हमारे पास कौन कौन से थे? सोवेराइन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये 3 ओरिजिनली थे, ये 3 जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. अगर ये याद ना हो ईयर, तो आप 42 को 4 + 2 = 6, तो 1976 ऐसे याद रख सकते हो. ओके. हु प्रिपेयर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर ही बेस्ड होके हमारा प्रियम्बल बना है, तो किसने बनाया है? एस जवाहरलाल नेहरू. सॉरी, ये एस नहीं है, ओनली जवाहरलाल नेहरू जी. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही के बेसिस पर ही हमारा प्रियम्बल बना है. प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज आवर गोल, कि इसी को आगे इलेबोरेट करके हमने प्रीफेस बना दिया, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि आपको पता है, प्रियम्बल इज नथिंग बट स्नीक पीक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.